नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। और आज बात करते हैं दिल्ली की, जहां पे अक्सर ये बात सामने आती है कि दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं। ये शिकायत आम है और आए दिन इस तरह की वारदातें भी सामने आती हैं। कभी लूटपाट, कभी कत्ल, कभी लड़कियों के लिए दिल्ली कितनी सुरक्षित है, ये तमाम सवाल हमारे सामने आते हैं। और इस सब सवाल की वजह से एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या दिल्ली पुलिस इसकी रोकथाम इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके पास इनसे निपटने के लिए सख्त कानून नहीं है। जो कानून दिल्ली पुलिस के पास जितनी ताकत है अभी, क्या वो काफी नहीं है? ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस को गुजरात से लाकर एक सख्त कानून से लैस करने की तैयारी है। तो आइए पहले आपको बता दें कि हम किस कानून की बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि एक कानून है जिसका नाम है पासा, यानी प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985, असामाजिक गतिविधि रोकथाम कानून 1985। इस कानून के तहत पुलिस शराब तस्करों, नशे के कारोबारियों, मानव तस्करी करने वालों और जमीन हड़पने वालों को सीधे गिरफ्तार कर सकती है। वो 1 साल तक इन्हें जेल में भी रख सकती है। तो सीधे गिरफ्तारी और 1 साल तक जेल। सख्त है यह कानून। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस कानून को दिल्ली में लागू करने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा है। इस कानून पर ऐसे समय में चर्चा हो रही है जब दिल्ली सरकार और एलजी के बीच पहले से ही अधिकारों के झगड़े पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। ये ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था, मगर केंद्र ने एक अध्यादेश जारी करके एलजी को फिर से बॉस बना दिया। अब इस अध्यादेश को आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनौती दी है और बताया ये जा रहा है कि खुद दिल्ली पुलिस ने एलजी से एक सख्त कानून के लिए दरखास्त की थी। तत्कालीन एलजी अनिल बैजल ने कहा था कि ये मुद्दा देखा जाए। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय इस कानून पर कानून मंत्रालय की राय लेगा। इसके बाद पहले अध्यादेश लाया जा सकता है और फिर उसके बाद कानून बन सकता है, यानी फिर विधेयक आएगा। दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस पर पहले से ही राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाती रही है। दिल्ली दंगों की जांच से लेकर कई दूसरे मामलों में ये आरोप उस पर लगा है। तो सच की पड़ताल में आज इस नए कानून का जो प्रस्ताव है उस पे बात, और उसी पे हमारा सवाल है कि दिल्ली के उपराज्यपाल का प्रस्ताव, गुजरात से एक कानून लाने की तैयारी, क्या दिल्ली को गुजरात के सख्त कानून की जरूरत है? आपके पास इस पर हर रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और आपकी राय इस पर क्या है? हमने आपको बताया कि कानून क्या है, किस तरह का है, तो आप क्या सोचते हैं इस पर, क्या जरूरत है इसकी? तो इस पर देखेंगे आपकी राय हम ब्रेक के बाद सच का मीटर में। सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी नीता शर्मा, जिनसे जानना चाहेंगे कि ये जो कानून है वो दरअसल है क्या, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। नीता, इसके बारे में जानकारी दे, बड़े कम लोग जान रहे हैं। तो ये जो प्रस्ताव दिया गया है, गृह मंत्रालय इस पर कानून मंत्रालय की भी राय लेगा, पर इससे क्या बदलेगा? नगमा, ये 3 तरह के इसके पहलू हैं जो डिफाइन करेंगे कि इस कानून के तहत कौन लोग आ सकते हैं। वो लोग आ सकते हैं जो इमोरल ट्रैफिकिंग से जुड़े हों, साथ में जो ड्रग पेडलिंग से जुड़े हों, साथ में लिकर से जुड़े हों, लिकर का जो है वो दलाली करते हों, तो वो सब लोग जो हैं इसके दायरे में आएंगे। दिल्ली पुलिस ने जो एलजी साहब को दरख्वास्त इसलिए की थी क्योंकि पिछले साल जब देखा था कि काफ़ी स्नैचिंग्स हो रही हैं, उसके बाद ये जितने भी स्नैचर्स थे, क्योंकि जिन धाराओं के तहत उन्हें बुक किया जाता था आईपीसी धारा के तहत, वो बेलेबल धाराएं होती थी, तो वो जल्दी ही बाहर आ जाते थे। अब ये जो नया प्रिवेंटिव कानून है, इसके तहत आप किसी भी शख्स को 1 साल तक जो है वो अंदर रख सकते हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हो। हालांकि जो कानून के जानकार हैं इसे ड्रैकोनियन लॉ कह रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने की अगर ये बात हो रही है तो वो इसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। ये जो कानून है गुजरात में ऑलरेडी लागू है। गुजरात में जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ऑलरेडी इस बात का हवाला देते हैं कि वहाँ पर भी अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को फिक्स करने के लिए ये कानून जो है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम एनसीआरबी की बात करें तो एनसीआरबी का डेटा जो है वो भी बताता है कि किस तरह से
पिछले कुछ सालों में कितने लोग जो हैं वो इसके तहत डिटेन किए गए हैं। 2018 की अगर हम बात करें तो लगभग 2800 के आसपास लोग जो हैं इसमें डिटेन किए गए थे, जबकि 2019 में ये संख्या बढ़कर 3300 के आसपास हो गई थी। तो ये एनसीआरबी का डेटा भी इस बात की तस्दीक करता है। बहरहाल दिल्ली पुलिस अब ये यहाँ पर दिल्ली में लेकर आना चाहती है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उन्होंने होम मिनिस्ट्री को प्रपोजल भी दे दिया है वेट करने के बाद, जो दिल्ली सरकार की लॉ मिनिस्ट्री थी। अब माना जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इसे वेट करवाएगा कि जो कानून मंत्रालय है उसके तहत। और ये जो एक सुगबुगाहट है इस बात की है कि इसे ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो पास कराया जा सकता है और उसके बाद इसे रैटिफाई जो है पार्लियामेंट से कराया जाएगा। तो ये एक अहम फैसला है। इंटरेस्टिंगली नगमा, आज खुद वीके सक्सेना जो हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय आए थे इस सब के बीच, जब आरोप लग रहे थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो आरोप लगा रही थी कि कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल चरमरा गई है दिल्ली की, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे क्राइम्स जो हैं वो होते हैं। तो इस करके वो एलजी को भी निशाना बना रहे थे और साथ में केंद्र सरकार को भी निशाना बना रहे थे। तो ऐसे में पासा का जो एक प्रपोजल दिया है ये बहुत अपने आप में एक अहम पहलू है। पर इसके ऊपर एक और राजनीतिक टकराव हो सकता है आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच, नीता, जहां पर पहले ही टकराव है अध्यादेश को लेकर। तो ये जो समय है इसका, अब जब इसकी चर्चा हुई है और प्रपोजल दे दिया गया है, क्योंकि ये कहती रही है आम आदमी पार्टी कि दिल्ली पुलिस दबाव में काम करती है, दिल्ली पुलिस पर उनका कंट्रोल नहीं है, राजनीतिक दबाव है। अब एक और कानून आ रहा है खास करके जो गुजरात में पहले से लागू है, तो इसे लेकर एक राजनीति भी हो सकती है, यह अंदेशा भी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में ही नहीं, इसके ऊपर राजनीति जो है वो गुजरात में भी होती रही है कि गुजरात के भी लोग जो हैं वो कहते हैं कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी इस बात को लेकर जो चर्चा है वो होगी। यहाँ पर बताने की बात ये भी ज़रूरी है नगमा कि जितने भी केसेस चाहे गुजरात में हुए वो 95% जो हैं उन लोगों को हाई कोर्ट से जो है वो रिलीफ मिल गया। यानी जो डिटेंशन ऑर्डर स्टेट अथॉरिटी ने लगाया था वो कोर्ट में वो टिक नहीं पाया। तो ऐसे में अगर दिल्ली में भी ये कानून लाया जा रहा है तो देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस, जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगते रहे हैं, वो किस तरह इसको जायज बताएगी। ठीक है, धन्यवाद आपका नीता इस पूरी जानकारी के लिए। विस्तार से आपने बताया कि एक कानून जो है वो क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है, इसके ऊपर राजनीति गुजरात में भी। हमारे साथ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, ये कानून जो है पासा, बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बाद चर्चा शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस ने खुद प्रस्ताव दिया था। एक पूर्व डीजीपी के तौर पर दिल्ली पुलिस को ये नए कानून की ज़रूरत है, आपकी क्या समझ है? जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, क्या उसके तहत अभी अपराध की रोकथाम में कहीं कोई मुश्किल आती है? नगमा जी, प्रत्येक कानून जब नया आता है तो उसके दो पहलू होते हैं। अपराध, उसका परिमाण, उसका आयाम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और पुलिस की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। और इसके लिए जरूरी है कि समकालीन और ऐसे तात्कालिक अध्यादेश और ऐसे कानून लाए जाएं जो कि प्रासंगिक हो, रिलेवेंट हो। मैं चाहूंगा कि इन्होंने इतनी रिसर्च की, लेकिन दो कानून इसी के समकक्ष और भी हैं। उत्तर प्रदेश का 1991 का यूपी गैंगस्टर्स एक्ट, ये तो 1985 का गुजरात का पासा एक्ट है, और उसके बाद महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल एक्ट है। मैं बहुत संतुष्ट होता अगर तीनों का समावेश करके राष्ट्र विरोधी तत्वों को लेकर के उनके बारे में भी कार्रवाई करते, क्योंकि दिल्ली में ऐसे तमाम घटनाएं आती हैं जब आईएसआई के एजेंट राष्ट्र विरोधी तत्व आते हैं। और निरुद्ध करने के साथ साथ चल अचल संपत्ति कुर्क करने का भी प्राविधान है। 1 साल बिना ट्रायल के निरुद्ध करना वो तो एक पक्ष हुआ, लेकिन चल अचल संपत्ति का कुर्क कर देना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करना, ओनर्स ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड के ऊपर होना, और गेस्टेड पुलिस ऑफिसर के सामने इकबालिया बयान वो न्यायालय में मान्य होना चाहिए। अगर इनका समावेश कर लें तो कुछ धार और ज्यादा बन जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ एग्जिस्टिंग कानून। एक बार इसमें सिर्फ जोड़ लूं, आपने कहा कि ये जो सिर्फ पासा है, जो गुजरात का है, 1985 का है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, ये जो है शराब तस्कर, नशे के कारोबारी, मानव तस्करी करने वाले, जमीन हड़पने वाले, इस तरह के लोगों की सीधी गिरफ्तारी हो सकती है। आप कह रहे हैं कि इसके साथ मिलाना चाहिए जो उत्तर प्रदेश में एक कानून है, जो महाराष्ट्र में, तीनों को मिलाकर एक तमाम की जो अच्छी पॉइंट्स हैं उसका समावेश करके एक नए कानून की जरूरत आप बता रहे हैं, अगर मैं समझ रही हूँ तो, कि ये सिर्फ पासा। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो अब जो ये है कि मौजूदा जो कानून है उसमें कमी कहाँ पे आती है?
मौजूदा कानून बहुत हल्के हैं। 110 सीआरपीसी है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये समस्त जो कानून तीनों मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, यानी 1 साल के लिए निरुद्ध। यूपी और मकोका में चल अचल संपत्ति का कुर्क किया जाना, और न्यायालय में और पुलिस की ये उदासीनता रहती है, चाहे यूपी की हो या कहीं की भी हो, 1 साल जेल में बंद कर दो, न्यायालय से छूटते हैं तो छूटते दो, कम से कम 1 साल तो हमने निरुद्ध कर दिया। और यूपी और मकोका में यह है कि चल अचल संपत्ति हमने कुर्क कर दी, लेकिन आपको पुलिस को परीक्षण करना होगा। अगर इसका दुरुपयोग होता है, जैसे टाडा और कोटा में था, अगर दुर्वे तो आपके खिलाफ भी टाडा और कोटा लग सकता है, ये प्राविधान होना चाहिए। दुरुपयोग के बारे में बहुत ही सख्त प्राविधान होने चाहिए, और एक अपील, एक जुडिशियल स्क्रूटनी, जैसे रासुका के अंतर्गत है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, कि जुडिशियल स्क्रूटनी का प्राविधान है। एडवाइजरी बोर्ड के पास केसेस जाते हैं, कोई ऐसा भी कानून हो जो कि पूरी शक्ति और सामर्थ्य पुलिस को दे दे, उसका कोई औचित्य हमारे लोकतंत्र में नहीं है। जी इसका गलत इस्तेमाल, इसके ऊपर एक वहां पे भी राजनीति गुजरात में भी हुई, और यहाँ पर इसलिए क्योंकि एक टकराव का माहौल एलजी और दिल्ली सरकार के बीच है। पहले ही दिल्ली पुलिस पे आरोप लगते हैं कि वो पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है। अब ये गुजरात से कानून आ रहा है, तो ये सवाल उठता है कि क्या गुजरात से कानून लाने की जरूरत है? दिल्ली में पुलिस के पास जो कानून है वो काफी नहीं है। विक्रम सिंह जी, मैं नगमा जी यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं कि जो एग्जिस्टिंग कानून है हम उसी का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्या गारंटी कि जब नया कानून आ जाएगा तो हम आसमान से तारे तोड़ के लेते आएंगे? पहले जो एग्जिस्टिंग कानून है उसके बारे में तो आप अव्वल पास हो जाइए, उसके बारे में एनसीआरबी का डेटा देखिएगा, उसमें 90% फाइनल रिपोर्ट और 10% चार्जशीट, और उसमें भी 90% एक्विटल। तो मैं ये कहना नहीं, मैं पुलिस का में रहा हूं, मुझे कहते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आपने जो एग्जिस्टिंग कानून है उसमें आपने कौन से क्रांतिकारी काम कर दिए हैं? पहले आप उसमें तो सलाहियत अपनी ऐसी दिखाइए, ऐसी अपनी प्रतिभा दिखाइए कि आपको कुछ और मिले। अभी तो 1861 के कानून, उसी में आप पारंगत नहीं हुए हैं। तो जो कानून है एग्जिस्टिंग, उन्हीं के इम्प्लीमेंटेशन को लेके, उनके लागू करने को लेके एक हमेशा सवाल उठते हैं। बहुत शुक्रिया आपका विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए। कानून में कुछ कमियां हैं, कानून हल्के हैं, ज़रूरत है, लेकिन इसमें ज़रूरत है कि और भी जो अच्छे दूसरे राज्यों में भी जो कानून है मिला जुला कर अगर कानून नए बने, जैसा विक्रम सिंह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, तो वो बेहतर होगा। वैसे जो एग्जिस्टिंग कानून है अगर उसको ही ठीक से लागू नहीं किया जा रहा तो नए कानून से क्या होगा, ये सवाल वो उठा रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस सवाल पर? क्या एक नए कानून की जरूरत है दिल्ली को, दिल्ली पुलिस को? आपकी राय सच का मीटर ब्रेक के बाद। तो आज का सवाल जो हमने आपसे पूछा सच की पड़ताल में कि दिल्ली के उपराज्यपाल का प्रस्ताव, गुजरात से कानून लाने की तैयारी, क्या दिल्ली को गुजरात के सख्त कानून की जरूरत है? इस पे हमारे पास करीब 10,000 लोगों की राय आई है, जिनमें से 77% का कहना है कि वो ऐसा नहीं मानते, यानी उन्हें नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस के पास जो मौजूदा कानून है उसके आगे कुछ और ज़रूरत है, जबकि दिल्ली पुलिस ने इसके ऊपर खुद ही एक अर्जी की थी। 20% लोगों को लगता है कि दिल्ली को और ज़्यादा सख्त कानून की ज़रूरत है, और 3% वो लोग भी हैं जिनकी इस पर कोई राय नहीं है। तो सच की पड़ताल में आज इतना ही। नमस्कार।